बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो प्रीवियस लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस लेक्चर को सेपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इसको पहले समझेंगे, देन हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ अप्रोप्रिएट लॉ। जो भी हमने सारे पूरे एक्सरसाइज में सारे के सारे फार्मूलाज पढ़े हैं वो हम यहाँ पे अगेन ट्राई करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द फिगर बिलो। अच्छा, आपको फिगर दी गई है, ये डायग्राम दी गई है, इसमें वो कह रहे हैं हाइट को फाइंड करें। अब यहाँ से आपने कैसे हाइट को फाइंड करना है, सबसे पहले आपको तीनों एंगल्स चाहिए, ऐसे ही है। अगर तीनों एंगल्स चाहिए तो इससे मुराद ये है कि एक एंगल आपके पास है और एक जो एंगल है वो आपके पास 180 डिग्री का है, क्योंकि आप पूरा ले रहे हैं ना, इसको पूरे को ले रहे हैं। अगर आप पूरे को ले रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि आपको 180 डिग्री से इसको माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप हाफ एंगल को ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको 90 से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले एंगल ए बी डी को लिया है, एंगल ए बी और डी को लिया है। अब इससे क्या है, इसमें हमें ये वाला पूरा एंगल भी चाहिए होगा और जो इसका अपना एंगल है 35 डिग्री वो भी चाहिए होगा। अब इस वाले में पूरे एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए सी और डी वाली। अब देखें, ए सी और डी वाले में जो एंगल है वो एंगल 35 है। हमने पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है, बी डी सी वाली। अब यहाँ पे हम बी डी सी लिख लेते हैं, पहले बी डी और सी। मैंने सबसे पहले एंगल लिया है कौन सा, बी डी और सी वाला। बी डी और सी एंगल में 48 डिग्री का एंगल था, तो मैंने 180 डिग्री को माइनस किया 48 डिग्री के साथ, मेरे पास आंसर क्या आया, 132 डिग्री। अब मैंने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, पूरी वाली, ए डी और सी वाली। यहाँ से ऐसे कट कर दें, ए डी और सी वाली। अब ए डी और सी वाले ट्रायंगल में 180 डिग्री माइनस इसके अंदर ये वाला एंगल आता है ना, 48 डिग्री से हमने कौन सा एंगल निकाला था, 132 डिग्री, हम इसको लिखेंगे। इसके अलावा जो इसका अपना एंगल था वो क्या था, 35 डिग्री। इन तीनों को आपस में माइनस के आंसर क्या आ गया, 13 डिग्री। अब चूंकि ये जो एंगल है ये हमारे पास फाइनल है, हम इसको यूज़ करेंगे थ्रू लॉ ऑफ साइंस या लॉ ऑफ कोसाइंस। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है या लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या एक साइड अवेलेबल है, क्या हमारे पास एक साइड अवेलेबल है। अगर एक साइड अवेलेबल हो तो फिर हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं, और अगर दो साइड्स अवेलेबल हों तो फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं। चूंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही साइड अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा। अब जो अल्फा है वो कौन सा एंगल है, ए के साथ अल्फा होता है ना, कौन सा एंगल है यहाँ पे, 35 डिग्री। यहाँ पे देखिए 35 है। उसके बाद गैमा, गैमा यहाँ पे ये सी वाला एंगल है ना। अब सी वाले में देखेंगे क्या आंसर आया था हमारे पास, 132 हमारा जो टोटल आंसर आया था वो आया था 13 डिग्री। हमने जब इन सब को सॉल्व किया था तो वो आंसर आया था 13 डिग्री। हम इस 13 डिग्री एंगल को यहाँ पे लिखेंगे, किसकी जगह, गैमा की जगह। अभी देखिए हमारे पास ये दोनों पुट हो गए और सी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 150 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसके आंसर आए हैं, ये बी डी एज इट इज़ आया है, साइन 35 हम उस साइड पे ले गए हैं। इन दोनों के जो आंसर आए हैं उनको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है 150 के साथ। जो मेरे पास आंसर आया वो था 382.5 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से लेकर डी तक की हाइट है, या आप इस तरह कह लें डी और सी की जो हाइट है वो हमारे हाइट है ना हमारे पास, वो हमने फाइंड करनी है अभी सी डी वाली। अभी हमने क्या फाइंड किया, बी और डी की। बी और डी हमारे पास आ गया 382.5। अब हाइट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जब हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हों तब हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, जब हमारे पास एक साइड अवेलेबल हो तो फिर हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास एक एंगल फाइंड हो और एक एंगल फाइंड हुआ हो
और एक साइड भी फाइंड हो तो फिर हम सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग वो सीक्वेंस यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे वो सीक्वेंस यूज़ करेंगे जो हमारे पास फाइंड करने वाली होगी और जो अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसा ही है। हमने इसको ऐसे नहीं रखना, हमने यहाँ पे इसको उल्टा करके रखना है। जो ट्रायंगल है ना उसको ऐसे रखना है कि ये हमारे पास एक प्रॉपर पूरी जो ट्रायंगल है ना वो बन जाए राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो फिर हम फाइंड करते हैं ना। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह बन सकेगी, हम ये चेक करेंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कह सकते हैं ना इसको 90 डिग्री एंगल स्ट्रेट है। और यहाँ पे हमारे पास जो पी है परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास है जी हाइट, हमने इसको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय बेस। तो ये बेस नहीं है, ये है सम पीपल हैव। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 382.5 है। इसके अलावा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी डी, जिसको हमने हाइट कंसिडर किया था। अब सी डी एज इट इज आ जाएगा। और ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब हम इनको पुट करेंगे, साइन 48 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हुआ था, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सी डी का आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आया है 284.2। और ये हमारे पास 284.2 जो है ये किस चीज़ में है, फीट में आया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 284.2 फीट। अच्छा जी, इसमें क्या है 5 टावर्स ए एंड बी। अच्छा, दो टावर्स हैं, एक है ए और एक है बी, आर लोकेटेड 10 माइल्स अपार्ट, एक दूसरे से कितने दूर हैं 10 मील। एट द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड, एक ही ग्राउंड में सेम लेवल है उनका, यानी वो ऊपर नीचे नहीं है, एक ही तरह का लेवल है उनका। और 10 माइल जो है वो एक दूसरे से जुदा है। रेंजर्स एट फायर टॉवर ए स्पॉट्स ऑफ फायर एट 42 डिग्री। रेंजर्स जो हैं उन्होंने टॉवर ए के ऊपर फायर किया है 42 डिग्री के एंगल के ऊपर। एंड रेंजर्स एट फायर टॉवर बी स्पॉट द सेम फायर एट 64 डिग्री। उन्होंने सेम उसी तरह के स्पीड के साथ फायर किया है, लेकिन एंगल क्या है 64 डिग्री का है। हाउ फार फ्रॉम टॉवर बी स्पॉट, हाउ फार फ्रॉम टॉवर ए इज द फायर टू द नियरेस्ट 10th ऑफ अ माइल, यानी कि कितना दूर होगा टॉवर ए और कितना पास होगा, करीब करीब होगा। यानी कि हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है टॉवर ए का वो फायर में कितना है, जो ए टॉवर ए वाला है ना उसका और फायर का डिस्टेंस कितना है, ये हमने फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सिर्फ सबसे पहले दो टावर्स बना लेने हैं, ये हमारे पास डायग्राम में अवेलेबल था, दो ये टावर बने हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगल बना के दी थी जिसमें ये इतना डिस्टेंस था इसका, जिसको भी हमने फाइंड भी करना है। अच्छा जी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों खुद कितनी दूरी में थे 10 इंचेस 10 माइल, यहाँ पे माइल लिखे 10 माइल्स जो है वो एक दूसरे से दूर थे। इसके अलावा ए वाला जो है वो 42 डिग्री एंगल का था, बी वाला 64 डिग्री था। अब हमने क्या करना है, ए का जो अपोजिट होता है वो ए साइड होती है, या हमें पहले ही हम पढ़ चुके हैं। बी की अपोजिट साइड बी होती है और सी की अपोजिट साइड सी होती है, ऐसा ही है। अब ये हमने बताना है कि हम किस वाले को फाइंड करेंगे, हम किस वाले को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे देखें ये ए से लेकर ये फायर है, ठीक है। हमने फायर को फाइंड करना था ना, फायर और ए वाले का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है टॉवर ए का फायर तक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको कि ट्रायंगल ए बी सी है हमारे पास, ऐसा ही है। और हमने यूज करना है लॉ ऑफ साइन। क्यों यूज करना है, क्योंकि हमारे पास सी भी अवेलेबल है, एक साइड अवेलेबल है ना, और एंगल्स भी अवेलेबल हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी
बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले तो हम तीसरा जो एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है वो फाइंड करेंगे। दोनों एंगल्स अवेलेबल थे, तीनों को हम आपस में माइनस करेंगे, आपस में आंसर आ जाएगा 74 डिग्री। अब ये जो हमारा आंसर है ये थर्ड एंगल का आया है, तीन एंगल्स अवेलेबल हो गए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है बी डिवाइडेड बाई साइन बीटा, सी डिवाइडेड बाई साइन गामा। हमने बी डिवाइड बाई साइन बीटा, बीटा किसके इक्वल था 64 डिग्री के, हमने 64 लिखा। गामा किसके इक्वल था जिसको अभी हमने फाइंड किया है, इस वाले को, जिसका आंसर क्या है 74 डिग्री। अब बी को हमने फाइंड करना था, सी हमारे पास कितना था 10 माइल्स, हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब ये बी एज इट इज रहेगा, ये जो साइन 64 है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे हमारा जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आता है वो है 9.4, क्योंकि ये 5 है, राउंड ऑफ होगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि डिस्टेंस है टॉवर ए का फायर के साथ वो कितना है 9.35 माइल्स। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अगर आपको बुक में 9.4 लिखा है तो कोई इशू नहीं है, ये राउंड ऑफ ही हुआ है, आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। पहले इसको समझ लेते हैं कि सर्कल ओ हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि जो सर्कल है उसके अंदर ओ वाला पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है रेडियस में ओ नाम दिया है, और उसका आंसर क्या है यानी कि वो किसके इक्वल है 15 सेंटीमीटर के। द एंगल बिटवीन रेडियस ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी के अंदर जो एंगल बन रहा है, ओ ए और ओ बी के अंदर एंगल ये वाला मिड वाला वो है 120 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, आपने कॉर्ड को फाइंड करना है ए बी के, ये यहाँ पे हमारे पास ये फाइंडिंग होगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ए बी सी ट्रायंगल है हमारा, हमने उसको ले लेना है, ए ओ बी है, ए ओ बी, ठीक है, या ए बी ओ। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया, हमने बताया कि जो ओ बी और ओ ए है ये दोनों किसके इक्वल है, ये 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। कैसे इक्वल है, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, ओ हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगर ये 15 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये भी 15 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि सर्कल तो एक ही शेप में आ रहा है ना, सर्कल आगे पीछे तो नहीं ना हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो इसके रेडियस जितना है उतनी ही लेंथ यहाँ पे इसकी भी होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि ओ बी और ओ ए ये दोनों सेम हो गए। अब हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हुए क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हैं और एंगल एक अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लॉ ऑफ कोसाइन में यही वाला फार्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी नहीं था, इसलिए मैंने सी को फाइंड करने के लिए सी का यूज किया है। आप देखें यहाँ पे सी जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, ए हमारे पास 15 था, बी हमारे पास 15 था, और -2, ए हमारे पास अगेन 15, बी भी 15, कॉस थीटा एंगल हमारे पास क्या था 120 डिग्री। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 225 का स्केयर प्लस 225 का 15 का स्केयर 225 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 450 कॉस 120 डिग्री इक्वल आ गया -0.5 के। अब हमने इन सबको आपस में सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 450 प्लस 225 इक्वल टू 675। अब हमने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि हमें अकेला सी चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 675 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर है 25.98 या अप्रोक्सीमेटली 26 के इक्वल ये हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि जो कॉर्ड है वो ए बी इक्वल आया है किसके 25.98 सेंटीमीटर। ये हमारा जो कॉर्ड है उसका आंसर आ चुका है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, टू लाइट हाउसेस, दो लाइट हाउस हैं, आर 12 माइल्स अपार्ट, एक दूसरे से कितने जुदा है 12 माइल्स, अलोंग अ स्ट्रेट शोर, और एक स्ट्रेट शोर है उसके ऊपर दोनों हैं। आ शिप इज 15 माइल्स फ्रॉम वन लाइट हाउस एंड 20 माइल्स फ्रॉम अदर, एक शिप है जो कि कितनी दूर है 15 माइल्स एक लाइट हाउस से दूर है
और दूसरे से 20 माइल्स दूर है। फाइंड टू द नियरेस्ट डिग्री द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स ऑफ साइट फ्रॉम द शिप टू ईच लाइट हाउस। अच्छा, हमने एंगल फाइंड करना है दोनों साइट के बीच में, दोनों लाइट हाउसेस के बीच में, और शिप से हमने एंगल्स बताने हैं। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल शिप है ना, और यहाँ पे है, हमने ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं कि ये कितनी दूरी पे है। अब देखें, अगर आप इन दोनों के एंगल फाइंड करें तो दो फाइंड करने पड़े। आप क्या करें, आप इसका एंगल फाइंड करें सी वाले का। यहाँ पे दोनों शिप्स हैं, दोनों का एंगल फाइंड हो जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले ए बी सी, मैंने खुद तो एंगल बनाई है, ए बी सी मैंने इसको नाम दिया कि ये ए वाली शिप है, ये बी वाली शिप है, और यहाँ पे जो है ये ए वाली है, ये बी वाली, ये सी है, यहाँ पे शिप है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये ए का ऑपोजिट ए होता है, बी का ऑपोजिट बी होता है, और सी का ऑपोजिट सी होता है। पहला जो हमें दिया गया था वो कितना दिया गया था, 12 माइल्स, यानी दोनों के अंदर जो डिस्टेंस था वो 12 माइल्स था। फिर ए और सी, ए और शिप ए और लाइट हाउस, शिप ए और सॉरी लाइट हाउस ए जो है उसका और सी का जो डिस्टेंस है, यानी कि उसका और शिप का जो डिस्टेंस है वो था बी इज इक्वल टू 15, और बी सी यानी कि शिप लाइट हाउस बी का और शिप का जो डिस्टेंस था वो ए इज इक्वल टू 20 था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया जिस लॉ ऑफ कोसाइन में ए और बी और सी तीनों आते हैं, ऐसे ही है, जबकि लॉ ऑफ साइन में तो सिर्फ दो आते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सब को दूसरी साइड पे ले जाके ये कॉस गैमा सिर्फ इधर छोड़ा है, कॉस गैमा इधर आ गया। आप देखें, कॉस गैमा, गैमा को ही हमने फाइंड करना है ना। तो हमने क्या किया, हमने ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट की, ए बी यहाँ पे भी पुट की, सबको सिंप्लीफाई किया। हमारे पास आंसर है 481 डिवाइडेड बाई 600, जिसको मजीद डिवाइड करने से आंसर आता है 0.8017। अब ये जो आंसर आया है ये असल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस गैमा का आंसर है, हम कॉस को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा, देन इसका आंसर आएगा 36.7 डिग्री। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बना है दोनों लाइंस ऑफ साइड शिप से और ईच लाइट हाउसेस से, वो बना है 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। 37 डिग्री, क्योंकि 36.7 है, पॉइंट के आगे बड़ी 5 से बड़ी रकम है, इसका मतलब है 37 हो जाएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी आज की जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसके बाद हम 8.4 की तरफ आएंगे नेक्स्ट। इंशाल्लाह हम अब जल्दी जल्दी इसको लेकर चलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको देखें छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना के देती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह देख सकें। लॉन्ग वीडियोस में फिर आपका दिल नहीं करता आप उसको लॉन्ग देखें, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को सेपरेट तरीके से, यानी कि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं उसको सेपरेट बनाती हूँ, और अगर डायग्राम्स वाले आ रहे हैं तो सेपरेट बना देती हूँ, और अगर सिंपल जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं तो वो मैं सेपरेट बना देती हूँ ताकि आपको इजीली देखने में भी आसानी हो और समझने में भी। इसके अलावा जाते जाते आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है और उनको भी सेंड करनी है ताकि आपको भी उससे फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा हो। जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपकी तरफ आए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।